सो हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक हो रहा है नंबर सिस्टम। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अगर कोई ऐसा है जिससे मैथ्स में प्रॉब्लम है या मैथ्स बहुत वीक है, फिर भी आप अच्छे से वीडियो को देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो नंबर सिस्टम को डिटेल में जानने के लिए आपको पहले कुछ डेफिनेशंस के बारे में समझ लेना है। जैसे कि सबसे पहला डेफिनेशन है, द फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर। अब नाउ नेचुरल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 1 से शुरू होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही करके जितने सारे इन्फिनिट तक जाएंगे। तो सारे हो गए 1 2 3 4, ऐसे सारे कंटिन्यूसली जो नंबर्स आते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इन्हें हम और एक तरीके से बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर्स। क्या बोलेंगे? काउंटिंग नंबर्स। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि वाई आई एम टीचिंग दिस। ये सब तो बिल्कुल बेसिक्स है, मगर देखो कभी कभी ऐसा होता है कि बेसिक्स सही से क्लियर नहीं रहते, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा आंसर्स गलत होता है, रॉन्ग प्रूफ हो जाता है। अब दूसरा है हमारा होल नंबर्स। ना व्हाट इज होल नंबर। होल का मतलब क्या होता है? सब कुछ। यानी कि इसमें देखिए क्या डिफरेंस है। इसमें हमने 1 से शुरू किया है, बट होल नंबर ऑल्सो इंक्लूड 0। यानी कि 0 से लेकर हर एक नंबर को हम कहते हैं होल नंबर्स। इसमें क्या था, नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता है, वेराज होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है। तो गाइस अब बात करते हैं व्हाट इज इंटीजर्स। फ्रेंड्स इज देखिए, हम 0 से लेकर शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी मतलब अनलिमिटेड नंबर। और वही वेराज अगर हम लेफ्ट साइड में देखिए तो हम देखते हैं -1 -2 -3, इन सबको हम नंबर लाइन पे शिफ्ट करते हैं। आपने बचपन में चाइल्डहुड में क्लास 5 6 में ज़रूर किया होगा। सो मे बी अगर आप भूल भी गए हैं तो कोई बात नहीं। 0 से देखिए -1 2 3 इस तरफ अगर हम जाते हैं तो हम इसे कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर हम 0 से इस साइड पे इस पोजीशन पे जाते हैं तो हम इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, आई होप आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स समझ में आया होगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दैट 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 जो है एक ऐसा नंबर है जो कि ना नेगेटिव में जाएगा ना ही पॉजिटिव में। ये एक अपना कॉमन यूनिक फीचर है इसका। ये अपने आप में ही अलग एक नंबर है। इसीलिए हम ना ही इसे नेगेटिव मानेंगे ना ही पॉजिटिव मानेंगे। अगर हम 0 के बाद से यहाँ जाएंगे तो हम इसे नेगेटिव कहेंगे, और इसके बाद 0 के बाद से अगर पॉजिटिवली जाएंगे, यानी कि अगर कोई जब हमने मैथ्स में पढ़ा था, अगर कोई भी साइन ना हो तो उसे हम प्लस कहते हैं। सो यहाँ पे सारा पॉजिटिव है, यानी कि प्लस साइन पे जा रहा है, और यहाँ पे वेराज इस तरफ में सारा नेगेटिव है, दैट इज़ ये माइनस साइन में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा बड़ा है, -1 बड़ा है या फिर 1 बड़ा है, विच वन इज़ ग्रेटर, तो डेफिनेटली हमेशा 1 ही बड़ा है, क्योंकि 1 है पॉजिटिव इंटीजर और -1 है एक नेगेटिव इंटीजर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर -1 बड़ा है या फिर -4 बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान देना कि -1 ज़्यादा बड़ा है। -4 जितना माइनस डिग्री बढ़ रहा है उतना ही इसका वैल्यू कम होते जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसको हम लोग लिख सकते हैं इन दी p/q फॉर्म में। यानी कि p/q फॉर्म में अगर हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं तो वो कहलाता है रैशनल नंबर। लाइक एग्जांपल आप देख सकते हैं 1/2 3/4, सो दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर। बट यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देने के लिए, इंग्लिश में एक चीज़ ख्याल रखिएगा, जो नंबर ऊपर में होता है, यानी कि जो नंबर ऊपर में है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। बहुत लोगों को ये नहीं पता, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ऊपर में जो लेटर होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और वेयरएज जो नंबर नीचे पर होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब नेक्स्ट है यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देने वाली है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 0 आता है, लाइक 4/0, सो इन दैट केस दिस विल नॉट कॉल्ड एज रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि ऊपर में इंटीजर्स को भी हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, जैसे -1/2, ठीक है, -2/4, तो दीज आर रैशनल नंबर। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, इसके फीचर्स देखिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं। प्राइम नंबर्स उन नंबर को कहते हैं जो कि 1 से बड़े होते हैं, दैट इज़ ग्रेटर देन 1, एंड हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। एक 1 होगा और एक इटसेल्फ होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। देखिए बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि व्हाट इज़ फैक्टर्स, तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ। देखिए हम एग्जाम्पल में देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें फैक्टर्स के, सो देखते हैं दैट इज़ 2 6 12, ठीक है,
2 6 12। अब ये जो 2 है और ये 6 है, इसे हम कहेंगे फैक्टर्स। क्या कहेंगे? फैक्टर्स। और ये जो 12, ये जो दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर ये क्या बना, ये हमें क्या मिला, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये होते हैं फैक्टर्स और जो रिजल्ट निकल कर आया इस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर, ये है आपका प्रोडक्ट। ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। हम अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या हम 3 को एज अ प्राइम नंबर कह सकते हैं? अगर 3 को हम लोग फैक्टर्स निकाले तो देखिए 3 1 से मल्टीप्लाई होता है, 3 1 3। सो ये जो 1 देखिए 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि 3 1 3 होता है। सो 1 एंड इटसेल्फ यानी कि वही नंबर खुद से खुद को मल्टीप्लाई करता है। और देखिए सिर्फ दो फैक्टर्स ही है हमारे पास, 1 एंड 3, ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर। तो 3 प्राइम नंबर्स उन नंबर को कहते हैं जो कि सिर्फ खुद से मल्टीप्लाई हो सकते हैं या फिर सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और नंबर से 3 आपका मल्टीप्लाई नहीं होता है। कुछ अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं, लाइक 5 भी देखिए खुद से मल्टीप्लाई होते हैं, और ये और देखिए 7 भी खुद से एंड 1 से मल्टीप्लाई। ऐसे बहुत सारे आपको प्राइम नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपोजिट नंबर्स। नाउ व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी कि जैसे कि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर्स थे, जो नंबर रहेंगे वो खुद नंबर इटसेल्फ एंड नंबर 1 and itself, but composite number is different. However, in composite number we have as such as many factors, more than 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, whatever it can be, but 2 से हमेशा ज़्यादा होंगे, तभी हम उन्हें composite numbers कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं 4, तो देखिए 4 इज़ अ composite number। नाउ कैसे? देखिए अगर हम 4 को 4 से 1 4 4 करते हैं, 4 1 4 करते हैं, 2 2 4 करते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए हम कुछ और नंबर्स को भी कर सकते हैं, जैसे 12 को करते हैं, ठीक है। 12 कैसे एक कंपोजिट नंबर है? देखिए 12 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 6 2 12, 2 6 12, ठीक है। तो ऐसे ही 4 3 12, ऐसे ही आपको बहुत सारे और भी मिल जाएंगे। सो जो भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जिसमें भी होते हैं उन नंबर को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब नाउ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बहुत को पता है और बहुतों को शायद अभी भी कंफ्यूजन होगा। वैल्यूज अगर मैं कहूँ कि फेस वैल्यू ऑफ 4, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा फेस वैल्यू हमेशा वही नंबर होता है जो पूछा जाता है। यानी कि अगर फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5। कभी भी किसी भी नंबर का अगर फेस वैल्यू पूछता है, फेस वैल्यू, तो वही नंबर को हम लिख देंगे, वही हमारा आंसर होता है। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्लेस वैल्यू। ना व्हाट इज प्लेस वैल्यू? देखिए प्लेस वैल्यू को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। ये आई होप आपको पता है, बचपन में आपने किया था। जैसे देखिए ये है यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे 10 करोड़ और भी आते हैं, बट मेनली ये नहीं आते हैं। अब देखिए यूनिट के घर यानी इसे हम वंस भी कहते हैं, यानी सिर्फ एक नंबर है तो इसे हम वंस कहते हैं। अब देखिए 10, टेंस मतलब जब 10, 100 मतलब देखिए 100, 1000 मतलब 1000, 10,000 देखिए ये 10,000 हुआ। अब देखिए लाख, ऐसे करके ही आपको हर घर पे वैल्यूज पुट करने पड़ते हैं। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, देखिए नंबर है 53674 तो अगर हम इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं, यानी कि हर एक नंबर का प्लेस वैल्यू निकाल वंस के घर पर, यानी कि यूनिट के घर पर क्या करेंगे, 9 इंटू 1। देखिए यूनिट के घर में 1 है, सो ये हो जाता है आपका 9। अब देखिए 4 के घर पर हम क्या करेंगे, 10 है, तो हम 4 इंटू 10 करते हैं, तो हमें मिलता है 40। तो ये देखिए कितना हुआ, 40 प्लस 9 49। अब देखिए उसके बाद है 7, सो 7 इंटू क्या होता है, ये आ रहा है आपका 1 टेंस 100 के घर पे आ रहा है, तो 100 के घर पे 100 होता है, सो 100 700। अब देखिए 1000, तो 6 इंटू 1000 6000, 5 लाख एंड 36,749। सो ऐसा बनता है आपका फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। सो गाइज अब बारी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट, इस टॉपिक को अच्छे से समझिए बिकॉज ये आपके यूनिट एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर्स। सो यूनिट डिजिट को समझने से पहले देखिए यूनिट क्या होता है। यूनिट होता है हमेशा लास्ट के डिजिट्स को हम यूनिट कहते हैं। उसके बाद टेंस 100 टेंस 100 टेंस 100, ठीक है। हमें मतलब टेंस और 100 के घर से बिल्कुल भी नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है यूनिट के डिजिट से। सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन सारे सबको मल्टीप्लाई अगर करने के लिए बैठेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सो हम करेंगे इस वीडियो में क्विक रिकैप, यानी कि ऐसा क्विक सॉल्व करने का कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिसमें आपका ये ईजिली चुटकियों में कुछ सेकंड्स में ही आपका ये आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा। सो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आप देख ले 7 का यूनिट, 7 क्या है, यूनिट 7 है, तो पहले हमें क्या करना है, 7 को लिख देना है। फिर इसका क्या है, 9 है, तो देखिए 7 9 से क्या होता है, 7 अगर 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 63, वी गेट 63। अब क्या करना है, इस
वंस टेंस, सो हमें सिर्फ यूनिट के घर को लेना है, 3 ले लेंगे। अब ये तो हो गया इसका और इसका, इसमें से हमें ये प्रोडक्ट मिला जिसका यूनिट ये है। अब क्या करना है, इस 3 को हम लिख लेंगे, इसके बाद हमें इस 5 को, इसका भी ये जो लास्ट यूनिट डिजिट है इसको हम राइट डाउन कर लेंगे। अब ये दोनों यूनिट डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 5 15। अब देखिए इसका भी क्या है, 5 है यूनिट डिजिट, तो आपका आंसर क्या हो गया, 5 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट दिस गाइस। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आप देख लीजिए सारा, अगर हम यूनिट्स को देखते हैं सो 759 हमें यूनिट मिला। बट यहाँ पर क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था मल्टीप्लिकेशन और वेयरएज आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया है प्लस गिवन। सो प्लस इज गिवन एंड क्या करेंगे आप, इन सारे सबको प्लस करके टाइम वेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, हम यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्मूला। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। सो किसको क्या प्लस करेंगे, देखिए 7 और 5 को अगर हम प्लस करते हैं सो वी गेट 7 + 5 जो कि आपको हो जाता है 12। अब 12 वी गॉट 12, तो ये 12 कभी हम ये 2 को ही लेंगे। अब ये 2 से हम क्या करेंगे, इस 2 से हम इस 9 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या हुआ, इसका और इसका लास्ट डिजिट को प्लस किया, जो आया उसका यूनिट डिजिट लेना है और उसके यूनिट डिजिट में इसका यूनिट डिजिट हम प्लस कर देंगे। आया आपका आंसर 11। अब 11 में क्या करना है, 11 में भी 11 इसका यूनिट डिजिट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। आई होप यू गॉट इट। सो गाइस अब बात करते हैं ट्रिक टू सॉल्व विद इन सेकेंड्स। आप एक सम्स को कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हो। देखिए रूल है 0 1 5 एंड 6। अगर ये सब कहीं भी, अगर ये 4 नंबर में से कोई भी एक नंबर किसी भी आपको यूनिट डिजिट में मिल जाए तो आपको उसमें नो चेंज करना है, यानी कि जो जैसा है वैसे ही रहना देना है, किसी भी तरीके का कोई चेंज आपको नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक सपोज एक नंबर लेते हैं 45। आप देखिए 45 में एक नंबर है 5, लास्ट में आपको 5 मिल गया, तो आपको सिंपली क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नो चेंज, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। नो चेंज मीन्स 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो मैं इसका भी आपको जवाब दे दूंगी, पहले आप ये देख लीजिए। जैसे है 36, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 6 को ले लेना है। अगर कोई किसी चीज़ पर सपोज 1 है, जैसे समझ लीजिए 121, ठीक है, तो क्या करना है, आपको डायरेक्ट ले लेना है 1 को आंसर। अगर समझिए 240 है तो आपको क्या करना है, सिर्फ 0 को आंसर बना लेना है। अब बात करते हैं ऐसा क्यों। अब देखिए एक एक करके समझते हैं। पहले बात कर लेते हैं 0 के बारे में। तो अब 0 कहीं किसी भी नंबर पे अगर लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट अगर 0 रहेगा तो हमें 0 क्यों करना है, क्यों हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसका भी एक रीज़न है। देखिए रीज़न इज, अगर सपोज 0 का कोई एक नंबर है, सपोज 1, तो अगर 0 को हम 1 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 रहता है। सपोज अगर 0 3 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 × 0 × 0 क्या होता है, 0 ही होता है। वैसे अगर हम 1 की बात करते हैं तो 1 अगर 2 में लेते हैं तो 1 2 बार भी लेंगे तो 1 होगा, 1 अगर 3 बार भी लेंगे तो सिर्फ 1 ही आता है। वैसे ही अगर 5 को बात करते हैं, अगर 5 2 बार में लेते हैं तो 5 5 आएगा आपका 25, ठीक है। तो देखिए ये 5 ही आया आपका। वैसे ही अगर हम 5 का क्यूब करते हैं, यानी 5 × 5 × 5, 5 5 25, 25 5 125। देखिए हर एक डिजिट में अगर हम 5 बार ले या 10 बार भी ले ना, 5 का अगर क्यूब ले या 5 का 4 टाइम्स ले या 5 का 8 टाइम्स ले, चाहे जितने भी टाइम्स ले, अगर हम 5 का ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लास्ट डिजिट आपका हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आने वाला है। तो हम बेकार में इतने सारे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़े, हमें इतने सारे मल्टीप्लिकेशन से को अवॉइड करना है। सो काइंडली आपको क्या याद करना है, इस ट्रिक को याद रखना है। वैसे अगर हम 6 की बात करते हैं तो देखिए 6 का अगर स्क्वायर करते हैं 6 6 36, लास्ट में 6 आ गया, तो इसीलिए हम डायरेक्ट 6 को बैठाएंगे। अगर हम 6 का क्यूब भी करते हैं ना 6 6 6, तो वैसे ही होगा 6 6 36, 36 6 126। तो देखिए वही आ गया। तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको बोला है 0 1 5 एंड 6। अगर कहीं भी आपको यूनिट डिजिट ये दिख जाए, इन चारों में से कोई भी एक लेटर दिख जाए, तो उसमें आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ आपको वही जो लास्ट डिजिट है उसी ही आंसर बना देना है। आई होप आपको ये रूल पसंद आया होगा। अब बात करते हैं अगर 0 1 5 6 के अलावा, इन चारों के अलावा अगर कोई नंबर आता है जैसे 2 4 9 8 7, तब हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसका भी एक अच्छा फॉर्मूला है, वो कैसे करना है चलिए देखते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं, अगर आपको यूनिट डिजिट में 4 देता है, सपोज बहुत सारे नंबर्स है बट अगर लास्ट में आपको 4 दिख जाता है, तब आप कैसे करेंगे। इससे पहले मैंने बात किया कि 0 1 5 6, अगर ये सब आपको लास्ट में दिखे तब आप क्या करेंगे, उसमें आपको नो चेंज करना है। बट अगर इनकेस अगर आपको 4 दिख जाता है तब आप कैसे करेंगे। सो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, जिसे अगर आप याद कर ले तो आपका और कुछ आपको करना नहीं है। तो देखिए कैसे करना है, इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझिए, ठीक है। अगर देखिए 4 का पावर हम मान लेते हैं 4 का पावर कुछ भी है, सपोज n, ठीक है। 4 का पावर यानी कि 4 का पावर देखिए 4 का पावर 2 भी हो सकता है, तो 4 को 2 बार लिखते हैं, 4 4 16 ऐसे। तो अगर 4 का समझिए क्यूब हो गया इसका पावर, तो क्या करेंगे 4 × 4 × 4 64, ठीक है। ऐसे ही तो होता है। तो देखिए अगर हम 4 का पावर मान लेते हैं n, ठीक है। अब जब भी हमें क्या करना है, अगर ये n यानी कि अगर आपका ये जो पावर है, ये पावर अगर आपका ये जो पावर है अगर ये ऑड हो जाता है, यानी कि ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर क्या होता है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है।
ऑड नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और इवन नंबर उस नंबर को कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। सो ऑड नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 एंड इवन नंबर विच कैन बी इजीली डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो अगर ऑड नंबर होता है तो इन दैट केस आपको क्या करना है, 4 बैठाना है, और अगर n में आपका इवन नंबर होता है तो आपको क्या करना है, आंसर 6 बैठाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होगा। यही आपका फॉर्मूला है, यानी कि यही आपका रूल है। तो देखिए, अगर ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता, जैसे देखिए एग्जाम्पल 3 एक ऑड नंबर है, कैसे जानेंगे? देखिए 2 से अगर डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है, ये क्या है, आपका डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये आपका क्वोशिएंट है, और ये आपका हो गया, यहाँ पर आपका आ गया रिमाइंडर। देखिए ये रिमाइंडर बच गया, ठीक है, रिमाइंडर बच गया। तो इन दैट केस क्या हो गया, ये जो रिमाइंडर बचा ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। वेयर एज अगर हम बात करते हैं इवन नंबर की, जैसे कि हम बात करते हैं 4 की, तो देखिए 2 2 4, रिमाइंडर कट गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया, तो यानी कि ये हो गया आपका इवन नंबर। क्या हो गया आपका? इवन नंबर। सो ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, एंड इवन नंबर जो 2 से इजीली डिवाइड हो सकता है और जिसका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो ऑड नंबर अगर आता है तो आपको 4 लिखना है, इवन नंबर में 6 लिखना है। अब देखिए 4 का पावर देखिए 3 है, ठीक है, यानी 4 3 बार आएगा। तो आपको क्या, अगर अभी तो आप समझ जाएंगे 3 बार लिखना है, तो देखिए लास्ट में क्या आता है, लास्ट में देखिए 4 आया। इसीलिए मैंने बोला जब भी आपका ऑड नंबर आएगा तो आपको 4 लिखना है। और देखिए अगर हम इवन बैठाते, देखिए जैसे 2 एक इवन नंबर है, 2 खुद से डिवाइड हो सकता है, 2 कैन बी डिविजिबल बाय 2। सो अगर 2 करते हैं 4 4 60, देखिए ये 6 आया। अब आप बोलेंगे ये तो छोटा नंबर है। अगर हम बड़े नंबर को भी करते हैं ना, अगर 4 इंटू सपोज 6 टाइम करेंगे, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे अगर करते हैं तो आप इसमें भी देखिएगा। सो देखिए अगर हम 4 को 6 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका कैसे आता है, 4006। ठीक है, तो ये आया आपका 6। अब ये क्यों 6 आया? क्योंकि देखिए 6 एक इवन नंबर है, इवन नंबर विच इज इजीली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 6 2 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही अगर हम इवन नंबर, कोई बड़ा इवन नंबर का बात, अगर सपोज ऑड नंबर की बात करते हैं, अगर 4:7 कर देते हैं, ठीक है, तो अगर इंटू 4 अगर करते हैं तो आपको 7 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 4 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 16,384। देखिए लास्ट में 4 आया आंसर। सो इसीलिए ये क्या हो गया आपका ऑड नंबर, और लास्ट में आपका 4 आया। सो इसीलिए ये फॉर्मूला आपको, अगर कभी अगर आपका बड़ा नंबर आया, जैसे 4 इंटू 1 इंटू 3 1 2 3, तो क्या आप 123 टाइम्स ऐसे करके काउंट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये आपको देख लेना है, ये ऑड नंबर है तो आपको 4 लिख लेना है आंसर। और अगर इवन नंबर मिलता है, सपोज 4 2 64, अगर कोई इवन नंबर मिलता है तो आपको डायरेक्ट आंसर में 6 लिखना है। आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं, अगर आपका 9 रहता है एज यूनिट डिजिट, यानी कि बहुत सारे नंबर्स हैं और 9 आपका लास्ट में है, जैसे 2 3 6 9, ठीक है। अब 9 आपका यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट रहता है। सो इन दैट आप क्या करेंगे? सो इन दैट केस इसका भी एक रूल है, सिंपली आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। देखिए n मीन्स पावर, ठीक है। अब समझिए 9 का पावर n है, सो n का क्या करेंगे, n का पावर, जब भी ये पावर आपका ऑड रहेगा तो आपका 9 में क्या करना है, 9 लिखना है, और जब भी ये इवन रहेगा तो आपको क्या करना है, 1 कर देना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब करके मैं बताती हूँ। देखिए अगर हम 9 को पावर सपोज एग्जाम्पल 2 लेते हैं, ठीक है, तो 9 9 का क्या होता है, 81 होता है। सो देखिए 9 9 81, देखिए खुद ब खुद आ गया, ठीक है। ये छोटे पावर्स लिए हैं मैंने, अगर ऐसा लॉन्ग पावर्स यानी बड़े बड़े पावर्स आते हैं, इन दैट केस तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए ये शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। 9 का पावर जब भी आपका इवन नंबर रहेगा, इवन नंबर है तो देखिए 1 आ गया। और अगर कभी ऐसा हुआ कि आपको मिल गया ऑड नंबर, यानी कि ऐसा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 9 ही आंसर में लिख देना है, जैसे ऊपर वाला हमने किया था वैसे ही सेम करना है। सपोज एग्जाम्पल 9 का पावर आ गया आपका 25। अब 9 का पावर क्या है, 25, दैट इज ऑड नंबर। 25 है आपका ऑड नंबर, कैसे समझेंगे, 2 से डिविजिबल नहीं है। सो ऑड नंबर रहेगा आपका, तो क्या करना है आपको, ऑड रहने से मैंने क्या बोला आपको, 9 लेना है। सो 9 का पावर आपको सिर्फ 9 आंसर कर देना है। वेयर एज अगर सपोज 9 का पावर कोई बड़ा पावर है, सपोज 256 है, सो इन दैट केस आप क्या करेंगे, इवन नंबर है, ये इवन नंबर लास्ट डिजिट से ही हम पहचान सकते हैं कि ये एक इवन नंबर है। सो इवन नंबर अगर रहेगा तो आपको क्या करना है, 1। अगर आप देखिए 9 को इतने टाइम्स अगर 256 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कोई ऐसा यूनिट बनकर आएगा, कोई ऐसा डिजिट्स ऑफ यूनिट बनकर आएगा जिसमें लास्ट डिजिट आपका 1 आएगा। इसीलिए ये शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर ये तो हो गई 4 9, अच्छा उसके बाद 0 1 5 6, इसके अलावा जो नंबर्स है, यानी कि 2 है 7 है 8 है, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। सो इन दैट केस अगर वो सारे नंबर्स आ जाते हैं, 3 है, सो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर ये सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है। तो देखिए इन सबको करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। अगर आपका 9 आता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, अगर आपका 4 आता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। बट अगर इनमें से आपका कोई भी एक नंबर आता है, लास्ट डिजिट, लास्ट यूनिट डिजिट अगर आपका 3 या फिर 8 या फिर 7 या फिर 2 ऐसा कोई नंबर आता है, सो इन दैट केस आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल करना है, यानी कि आपको उसको नंबर को 4 से डिवाइड करना है। सॉरी, नंबर को नहीं, मैं बताती हूँ कैसे। 4 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किस चीज़ को डिवाइड करना है, रिमाइंडर को। इसका रिमाइंडर चलिए बताती हूँ। देखिए क्या करना है, अगर सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको नंबर दे दिया क्या, 2 3 4 5
3, ये आपका नंबर है और आपका इसमें पावर है 125। 125 आपका पावर है। अब देखिए लास्ट यूनिट डिजिट क्या है आपका, लास्ट यूनिट डिजिट की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर है आपका 3, ठीक है। सो 3 जैसे हमने कहा था कि 3 आएगा तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 है, तो अब क्या करना है हमें, 3 को सिंपली हम देखिए 3 का पावर n पकड़ लेते हैं, ठीक है। 3 का पावर इतना चाहिए, पावर 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो या 10 नंबर का हो, ठीक है। अगर पावर जिसके ऊपर पावर है वो उसका लास्ट यूनिट डिजिट अगर 3 आता है तो आपको 3 का n मान लेना है। अब देखिए क्या करना है, सिंपली आपको इस पावर को यानी इस पावर को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से इस पावर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करना है। मैं और एक बार बताती हूँ, जो भी आपका पावर रहेगा उसको क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड करना चाहिए, जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। अब उस नंबर का जो पावर होगा उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। बार बार इसको याद कर लेना, पावर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, हमेशा 4 से ही डिवाइड करेंगे, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए अगर इस नंबर को हम अगर इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने बार में आपका जाता है, 4 3 आपका हो जाता है 12, ठीक है। अब ये जो 5 है यहाँ पर उतर जाएगा। अब देखिए 5 का तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो क्या है यार, आपका बन गया 5 रिमाइंडर, क्या बन गया, रिमाइंडर आर, मैं सिर्फ आर लिख रही हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप है, अगर जो नंबर आपका ऐसे रहा तो आपको उसको उसके पावर को 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो रिमाइंडर बन जाए उसको आपको सिंपली क्या करना है, इस चीज़ का आपको पावर बना देना है, ठीक है। क्या करना है, इस चीज़ का आपको पावर, इस पावर को हमने छोटा कर दिया, ठीक है। सिंपल सा बात है, इस पावर को हमने छोटा किया, कैसे किया, 4 से इस पावर को डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करके पावर छोटा, जो रिमाइंडर आया उसका हमने पावर कर लिया। अब देखिए अगर 3 हम 5 बार में करते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर हो जाएगा 243। अब देखिए 243 में आपका इस नंबर का लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, इसलिए हमारा 3 हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से देख ले। अब बात करते हैं कि अगर इन केस अगर आपका ये रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। इन अदर केस अगर आपका ये रिमाइंडर 0 आ जाता है, सो इन दैट केस तुम क्या करना है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है सो वही पावर को हम, अगर रिमाइंडर बाई चांस 0 आ जाता है किसी नंबर का, सपोज रिमाइंडर 0 आ गया, तब हम क्या करेंगे, हम इस 4 को ही उसका पावर बना देंगे, ठीक है। इस 4 का ही उसको पावर बना देंगे और उसी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो आई होप गाइज यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पूरी अच्छी लगी हो, सब कुछ समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं पर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए ये भी जरूर बताना। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।